बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान गोट फार्मिंग में खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है मुझे गोट फार्मिंग शुरू करनी है, लेकिन कुछ वसाइल की बुनियाद पर मैं शुरू नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है सब लोग बखैर व आफियत से होंगे। इंटरनेट पर गोट फार्मिंग के बारे में तलाश करते हुए मुझे बहुत उम्दा इल्म हासिल हुआ, तो सोचा क्यों ना इसको दोस्तों के साथ शेयर किया जाए, ताकि हकीकी मानों में गोट फार्मिंग शुरू करने वाले दोस्तों को आसानी रहे। दोस्तों, मेरी पोस्ट का माखज़ इंटरनेट के मुख्तलिफ सफ़ात, फेसबुक पर मुख्तलिफ सफ़ात से हासिल किया गया इल्म और ज़ाती मुशाहिदा शामिल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ बांटने की हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमाए। ये पोस्ट बिल्कुल इब्तदाई नौइयत की है। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में जहाँ बेरोज़गारी का अफरेब छाया हुआ है और हमारे मुल्क का नौजवान अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और मुल्क के कुछ करना चाहता है, लेकिन मौके की दस्तयाबी न होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। इन गलत राहों का मुसाफिर बनकर माशरे के हर तबके के लिए नुकसान का बायस बनता है। सबसे पहले सवाल ये किया जाता है कि जी मैं शहर में गोट फार्म बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। इस सवाल का आसान जवाब ये है कि शहरों के अंदर गोट प्रोडक्शन कामयाब नहीं है और अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं कि नफ़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर शहरों में गोट प्रोडक्शन कामयाब नहीं तो फिर ऐसा किया जाए कि गोट फार्मिंग का शौक भी पूरा हो जाए और मुनाफा भी हासिल हो जाए। तो ऐसे हजरात जो शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पास वक्त, पैसा और शौक है, तो ऐसे दोस्त मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी फार्मर्स से बकरियां, बकरे खरीद कर शहरों में हकीका, सदका और ईद कुर्बान पर सेल पॉइंट बनाकर फ़रोख्त किया जा सकता है, जिससे फार्मर को माल की खपत का मसला नहीं होगा और शहरों में मुनासिब कीमत पर सेहतमंद जिंदा या गोश्त की फराहमी हो सकेगी। ज़्यादातर यह सवाल भी किया जाता है कि मैं गोट फार्म बनाना चाहता हूँ, मुझे इसमें नफ़ा नुकसान की शरह क्या होगी। गोट फार्मिंग शुरू करने से पहले आप ये फैसला करें कि गोट फार्मिंग आर्जी तौर पर करनी है या मुस्तकिल बुनियादों पर। अगर आर्जी तौर पर करनी है तो बेहतर है ना करें, इससे आपका वक्त, पैसा ज़ाया होगा जो दूसरों को बेहौसला कर देगा। अगर मुस्तकिल तौर पर करना है तो फिर गोट फार्मिंग को एक कारोबार की तरह लें। जिस तरह हर कारोबार शुरू किया जाता है तो ये सवाल नहीं किया जाता कि जी मुझे इसमें नफ़ा और नुकसान की शरह क्या होगी। कारोबार में नफ़ा और नुकसान का इन्हिसार काम करने की तरीक़ेकार पर होता है। अगर आप अच्छी मैनेजमेंट, मुनासिब रहनुमाई लेकर जो भी कारोबार करेंगे तो इसमें मुनाफे के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अगर गोट फार्मिंग के बारे में इल्म हासिल करके काम शुरू करेंगे तो आपका नफ़ा नुकसान से हमेशा ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप बग़ैर किसी मालूमात, इल्म, रहनुमाई के गोट फार्मिंग शुरू करेंगे तो आपका नुकसान नफ़े से ज़्यादा हो सकता है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप जब गोट फार्मिंग को कारोबार की तरह सोच रहे हैं तो आपको मुनासिब इल्म, अमली तजर्बा, रहनुमाई लेनी या नहीं। अगर आप मुनासिब इल्म, रहनुमाई लेते हैं तो आपका मुनाफा हमेशा ज़्यादा रहेगा। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि गोट फार्मिंग शुरू कर लूँ, फिर सोच आती है कि नहीं। अगर हाँ ना के दरमियान है तो जब तक गोट फार्मिंग के बारे में ज़हन वाज़ेह न हो जाए उस वक्त खुद या किसी दूसरे को गोट फार्मिंग शुरू करने का मशवरा हरगिज़ न दें।
क्योंकि आप गोट फार्मिंग के बारे में शक का शिकार हैं। जब तक आप कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे, गोट फार्मिंग शुरू कर भी लें तो कभी भी नफ़ा कमा नहीं सकते और आप अपनी सरमायाकारी से भी हाथ धो बैठेंगे। गोट फार्मिंग के बारे में जब तक आपके तमाम सवालों का जवाब वाज़िया नहीं हो जाता, उस वक्त तक गोट फार्मिंग के बारे में सोचें भी मत। सवाल ये भी किया जाता है कि मैं गोट फार्मिंग करूं या ना करूं। भाई, गोट फार्मिंग आपने करनी है और पूछ दूसरों से रहे हैं। अगर आपको शक है कि आप गोट फार्मिंग नहीं कर सके तो मत करें, और अगर आपको अपने ऊपर एतमाद है तो ज़रूर करने का सोचें। गोट फार्मिंग में ज़्यादा नफ़ा कमाने के क्या करना होता है। अगर आप गोट फार्मिंग के बिज़नेस से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें। आज के दौर में इल्म बहुत ज़्यादा हो गया है। इल्म हासिल करने के बहुत से ज़राए हैं। सबसे बड़ा ज़रिया तो इंटरनेट है। अगर आप सिर्फ यूट्यूब की वीडियो ही तवज्जो से देख लें तो आप बेहतरीन किस्म के गोट फार्मर बन सकते हैं। अब तो फेसबुक पर भी गोट फार्मिंग के बारे में काबिल कदर मालूमात मौजूद है। आप पाकिस्तान गोट फार्मिंग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज का विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको गोट फार्मिंग के बारे में खातिरख्वाह मालूमात मिल सकती है। अगर आप गोट फार्मिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो एक तालिब इल्म की तरह एक रजिस्टर लें और ज़रूरी मालूमात इस पर लिखते जाएं। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको गोट फार्मिंग के बारे में सारी मालूमात मालूम हो जाएगी, और जब आप गोट फार्मिंग शुरू करेंगे तो आपके पास तमाम तर मालूमात तहरीरी शक्ल में मौजूद होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद इस पोस्ट को जारी रखेंगे। दूसरा पार्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।